हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं अकबर और बीरबल की एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बुद्धि से भरे घड़े। अकबर और बीरबल के बारे में कौन नहीं जानता। अकबर के मन में जो बीरबल के प्रति भाव और सम्मान है उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। बीरबल की बुद्धिमानी एवं हाजिर जवाबी के लिए महाराज अकबर हमेशा ही उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे, जिसके वजह से दरबार में बाकी सारे दरबारी कई बारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। तो बच्चों, आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि से भरे घड़े। आइए पढ़ें। एक दिन श्रीलंका के एक दूत बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उसने एक विचित्र निवेदन करते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार को सुशोभित करने वाले बुद्धिमानों की चर्चा पूरे विश्व में है, इसलिए श्रीलंका के महाराज ने मुझे यहाँ बुद्धि से भरा घड़ा लाने के लिए भेजा है। दूत की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया। बुद्धि से भरा घड़ा, कितना विचित्र निवेदन है। अकबर ने सोचा कि श्रीलंका के महाराज हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यह इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। तभी बीरबल को बुलाया गया और यह समस्या उनको बताई गई। बीरबल ने कहा, महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। दूत ने तुरंत कहा, यह कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल अपने घर चला गया और उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, मेरे लिए छोटे मुंह वाले मिट्टी के बड़े बड़े घड़े ले आओ। कुछ देर में ही सेवक घड़े लेकर आ गया। बीरबल ने सेवक को घड़े लेकर अपने साथ चलने को कहा। वे एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर कद्दू के पौधे लगे हुए थे। बीरबल ने घड़ों को कद्दू के फूलों के साथ रखवाया और फूलों को घड़ों के अंदर कर दिया। इसके पश्चात उसने खेत की देखभाल करने वाले किसान को आदेश दिया, इन घड़ों को तब तक हिलाया डुलाया ना जाए जब तक मैं आदेश ना दूं। कुछ दिनों बाद महाराज अकबर ने बीरबल से बुद्धि के घड़े के विषय में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, घड़े भरने में अभी कुछ समय और लगेगा। 15 दिनों के बाद बीरबल कद्दू के पौधों को जांचने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई घड़ों में कद्दू का आकार घड़े के बराबर हो गया है। उसने सेवक को बुलाया और कहा, सावधानी पूर्वक कद्दू पौधों से अलग करके घड़ों को उठा लो। अगली सुबह बीरबल ने दूत को दरबार में बुलाया और कहा, श्रीमान, मैं आपको एक घड़ा बुद्धि से भरकर दे रहा हूँ। बीरबल का सेवक आगे बढ़ा। उसके हाथ कपड़े से ढके हुए थे। दूत ने सेवक से घड़ा ले लिया। बीरबल ने कहा, श्रीमान, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बुद्धि एक कीमती घड़े में रखी गई है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें यह घड़ा बिना कोई नुकसान पहुँचाए खाली करके वापस कर दीजिएगा। घड़े में रखी बुद्धि का फल तभी प्रभावकारी होगा जब वह घड़े से बिना नुकसान के निकाली जाए। इस पर दूत ने बड़े कौतूहल से घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास इस तरह के 10 और घड़े हैं। यदि श्रीलंका के महाराज कहें कि अधिक बुद्धि चाहिए तो उनसे कह दीजिएगा कि शीघ्र मंगवा लें, अन्यथा हो सकता है कोई अन्य मंगवा ले जाए। दूत को समझ में आ गया कि बीरबल ने उसे बुद्धि द्वारा पराजित कर दिया है। उसे बादशाह अकबर के दरबारियों को इस प्रकार चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। दूत बिना कुछ कहे घड़े को लेकर चला गया। अकबर ने बाकी घड़े देखने की इच्छा प्रकट की। जब अकबर ने कद्दू से भरे घड़े को देखा तो खिलखिलाकर हंस दिए और बीरबल की बुद्धिमानी के लिए उसने एक बार फिर स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। तो देखा बच्चों, बुद्धि द्वारा, अपनी सूझबूझ द्वारा किसी भी समस्या को पराजित किया जा सकता है, किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है, चाहे वो टेस्ट में मार्क्स हो या अच्छी हैंडराइटिंग हो या फिर कोई रीडिंग की हैबिट हो या कोई आपको स्किल डेवलप करनी हो या कोई अच्छी आदत सीखनी हो। कोई भी चीज़ अपनी सूझबूझ और लगन से
सीखी जा सकती है, जानी जा सकती है। बच्चों, मिलते हैं किसी और कहानी में किसी और दिन। गुड नाइट।